हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टाइमर वेवफॉर्म के बारे में, जिससे टाइमर के बारे में आपको समझने में बहुत आसानी होगी, आपको क्लियरिटी आ जाएगी टाइमर से रिलेटेड वेवफॉर्म की। और सेकंड हम लोग देखेंगे कास्केडिंग ऑफ टाइमर्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टाइमर को जिस तरह का इनपुट चाहिए होता है, वो चाहिए होता है कांस्टेंट इनपुट, लगातार इनपुट चाहिए होता है। इसीलिए अगर आपके पास एक पीएलसी के हार्डवेयर पे एक पुश बटन कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये पीएलसी का X0 पॉइंट है और इस पे हम लोग एक पुश बटन को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कनेक्टेड है X0 से, तो पुश बटन को तो आप प्रेस करेंगे और रिलीज कर देंगे। ठीक है, PNR, प्रेस एंड रिलीज कर देंगे। तो आपको इससे कंटिन्यूअस इनपुट नहीं मिल पाएगा डायरेक्ट, अगर यहाँ से लेंगे तो। अगर यहाँ पे एक स्विच लगा होता तो आप उसको प्रेस करते तो वो ऑन का ऑन रहता, तो उससे आप कंटिन्यूअस सिग्नल ले सकते थे। पर इंडस्ट्री में इन जनरल हम लोग पुश बटन का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आप बाहर से जो सप्लाई दे रहे हैं वो ऐसा सिग्नल दे रहे हैं जो कि केवल एक पल्स के लिए ही ऑन हो रहा है। ठीक है, बस ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। तो उसको कंटिन्यू सप्लाई बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेमोरी बिट, एक M0 इंटरनल बिट को आपको लैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मेमोरी बिट को यहाँ पे लैच कर दिया। ठीक है, ये हमने लैच कर दिया। ये एक स्टॉप बटन हमने बीच में लगा दिया। ये किस लिए लगाया है, ताकि अभी क्या है, जैसे आप इस बटन को प्रेस करके रिलीज करेंगे, सप्लाई यहां से कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि ये जो है आपका M0 एक्स, ये क्योंकि क्लोज है, नॉर्मली क्लोज है, तो आपकी सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर किसी ने X1 को प्रेस किया, तो यहाँ पे मैं X1 लगा देता हूँ, और किसी ने अगर X1 को प्रेस करके रिलीज कर दिया, तो ये पाथ ओपन हो जाएगा और M0 ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की वेवफॉर्म आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप उस बटन को प्रेस कर रहे हो तो ये ऑन हुआ, ऑन होके फिर जैसे ही आपने रिलीज कर दिया ये ऑफ हो गया। तो यहाँ पे ये प्रेस हुआ और यहाँ पे ये रिलीज हो गया। ठीक है, तो जस्ट ऑन और फिर ऑफ हो गया। इस केस में जो मेमोरी मिलेगी आपको, जब आपने प्रेस किया वैसे ही मेमोरी आपकी ऑन हो जाएगी, और ऑन रहेगी। कब तक ऑन रहेगी, जब तक किसी ने X1 को प्रेस नहीं कर दिया। तो ये मेमोरी जो मिल गई आपकी, कंटिन्यूअस सप्लाई यहाँ पे मिल गई, और इस कंटिन्यूअस सप्लाई को अब हम टाइमर के लिए यूज कर सकते हैं। यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इस मेमोरी को हम लोग यूज कर लेंगे एज अ टाइमर को इनपुट देने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा हूं, और यहाँ पे आ, हाँ, यहाँ पे एक सिस्टम और हमें ऐड करना पड़ेगा कि हमने X0 किया, मेमोरी लैच हुई। मेमोरी लैच होने के बाद हमने एक टाइमर हमें यहाँ पे ऑन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक टाइमर लिया, और आपने अपने अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू सेट कर दी। मान लो मैंने 10 सेकंड सेट कर दी यहाँ पे। उसके बाद हमने टाइमर की डन बिट को यहाँ पे ले लिया, और इससे एक आउटपुट ऑन करा दिया। ठीक है, तो अगर आप टाइमर की जो डन बिट है उसको नॉर्मली ओपन लेते हैं, तो किस तरह की वेवफॉर्म आपको देखने को मिलती है। ध्यान से देखिएगा शुरू से। स्टेप 1 में हमने मेमोरी को ऑन कराया, मेमोरी ऑन की ऑन रहेगी। मेमोरी जैसे ऑन की ऑन रहेगी, वैसे ही टाइमर को इनपुट मिला, और टाइमर को जब इनपुट मिला तो ये कंटिन्यूअस इनपुट टाइमर को मिल गया। तो कांस्टेंट इनपुट T0 को मिल रहा है, लगातार इनपुट मिल रहा है टाइमर को। जैसे ये टाइमर अपना टाइम कंप्लीट कर लेगा, यानी कि ये जो प्रीसेट वैल्यू है, जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू, यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू लिखी आती है वो प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाती है, तब इस पे सिग्नल जाता है 1 का। जब 10 सेकंड के बाद, यानी कि जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो गई, इस पे सिग्नल जाएगा 1 का, और ये नॉर्मली ओपन से क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। जैसे ये क्लोज हो जाएगी, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। यही इस चीज में वेवफॉर्म में दिखाने का कोशिश किया गया है। तो ये है आपका नॉर्मली ओपन T0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपने देखो, यहाँ से इससे पहले कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा आपको, और इसके बाद भी ये काउंटिंग स्टार्ट कर दिया टाइमर ने। और जब काउंटिंग जो है, जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाती है, तब इसने ऑन कराया है आपकी, 10 सेकंड के बाद। यानी कि जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाती है, तब इसने ऑन कराया है आपकी, 10 सेकंड के बाद। यानी कि जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाती है, तब इसने ऑन कराया है आपकी
ये जो होगी इस पे सिग्नल बनाएगा जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट के बराबर हो जाएगी। तो इससे पहले क्योंकि हमने बटन दबाया नहीं है तो यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा, देखिए इस पॉइंट पे। तो इसको मैं हटा देता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ये जो ऑरेंज है ये इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे क्योंकि बटन प्रेस हो गया है इस पॉइंट पे तो टाइमर ऑन तो हो गया है और उसने अपनी जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट के बराबर हो गई तो ये ऑन हो गई। इस पॉइंट को इतना जो इसमें जो टाइम लगा वही है सेट टाइम, मतलब 10 सेकंड के बाद आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट के बराबर हो गई और ये ऑन हो गई। ठीक है, तो T0 का नॉर्मली ओपन लेके आप क्या कर सकते हो 10 सेकंड के बाद अगर आप चाहते हो जितना टाइम आपने सेट किया है तो आप लिख सकते हो सेट टाइम के बाद, अगर आप आउटपुट ऑन कराना चाहते हो सेट टाइम के बाद। अगर जस्ट आप इसका अपोजिट ले लो T0 का नॉर्मली क्लोज ले लो तो जहां पर ये जीरो है वहां पर आपको वन मिल जाएगा, मतलब जहां पर इस पे जीरो सिग्नल है, जीरो मतलब ये ओपन है। और अगर आप नॉर्मली क्लोज ले लोगे तो नॉर्मली क्लोज पे जीरो सिग्नल मतलब वो क्लोज रहेगा। ठीक है, तो जहां पर ये जीरो है वहां पर इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वन मिल जाएगा आपको। तो 10 सेकंड के बाद आपको यहां से आउटपुट मिल गया। अगर मैं नॉर्मली क्लोज T0 लूं, अगर मैं कुछ इस तरह से ले लूं T0 का नॉर्मली क्लोज, वही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इस प्रोग्राम में आप देखोगे। ठीक है, पहले मेमोरी को लैच करवाया है मैंने और इस मेमोरी से इनपुट दिया है मैंने T0 को और जस्ट इसका अपोजिट T0 का नॉर्मली क्लोज यूज कर लिया है। अब T0 का नॉर्मली क्लोज मतलब क्या है, ये क्लोज है। क्लोज का मतलब डायरेक्टली यहाँ पे Y0 पे सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, तो Y0 को अगर मैं देखूं गौर से तो Y0 जब T0 अभी जब बटन नहीं दबाया ना तब भी इस पे क्या है जीरो सिग्नल है। जीरो का मतलब ये क्लोज रह रहा है, ये देखिए ये बटन ना दबाने से पहले भी ये ऑन दिखा रहा है आपको T0 का नॉर्मली क्लोज। ठीक है, जैसे ही इस पॉइंट पे आपने बटन दबाया ये T0 का नॉर्मली क्लोज क्या हुआ, अब ये काउंटिंग चालू हो गई टाइमिंग वाली। तो जैसी टाइमिंग कंप्लीट हुई जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट के जैसी बराबर हुई ये जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि 10 सेकंड के बाद इस पे क्या सिग्नल आएगा, वन। वन का मतलब अगर नॉर्मली क्लोज पे वन सिग्नल आता है इसका मतलब वो ओपन हो जाता है। तो पहले ये क्लोज था इस पूरे ड्यूरेशन में, जैसे ही आपने इस पे ऑन का सिग्नल दिया ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ये जो जो ये कर्सर है इसको यहाँ पे हमें रखना चाहिए, एक्यूमुलेटेड वैल्यू इस पॉइंट पे प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो गई। ठीक है, अब ये एक दिक्कत है कि जब हमने स्विच प्रेस नहीं किया तब भी यहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है वन का, इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे 10 सेकंड पूरे हो गए इस पे वन आया तो ये नॉर्मली क्लोज क्या हो गया, ओपन हो गया। तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिलना बंद हो गया, ये देखिए क्लोज हो ये यहाँ पे जीरो मिलने लगा अब आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम सारी वेवफॉर्म को एक साथ देखते हैं अब कि कैसे सारी वेवफॉर्म वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे आपने X0 को प्रेस किया, मेमोरी आपकी ऑन हो गई। कब तक ऑन रहेगी, जब तक आप X1 को नहीं प्रेस करते, यानी कि स्टॉप बटन को प्रेस नहीं करते। इसी पॉइंट पे आप देखोगे टाइमर स्टार्ट हो गया, तो ये टाइमर स्टार्ट हो गया, ये ऑरेंज से दिखाया मैंने टाइमर स्टार्ट हुआ। टाइमर ने सेट टाइम जितना आपने टाइम सेट किया उतना वेट किया और जैसे ही उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट के बराबर हो गई ये क्या हो गया, ये ऑन हो गया। ठीक है, ये ऑन हो गया। उसके बाद अगर जस्ट आप इसका नॉर्मली क्लोज ले लेंगे तो नॉर्मली ओपन के बाद अगर आप नॉर्मली क्लोज ले लेंगे तो ये जीरो जितने में भी ये ऑफ है T0 का नॉर्मली ओपन ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इस पॉइंट पे ये जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मली क्लोज जस्ट अपोजिट काम करता है नॉर्मली ओपन के। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत ये है जब आपने स्विच प्रेस नहीं किया तब भी नॉर्मली क्लोज क्या दे रहा है, ये क्लोज का सिग्नल दे रहा है। तो ये मुझे नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए। अगर ये वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, देखो ये वेवफॉर्म और इस वेवफॉर्म का अगर आप मल्टीप्लाई करा दो तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आपको क्या चाहिए, वेवफॉर्म इस तरह की चाहिए। ठीक है, इस तरह की आपको वेवफॉर्म चाहिए। तो अगर आप T0 के नॉर्मली क्लोज के साथ
लगा दो ये M0, तो क्या होगा, जो आपको स्विच दबाने से पहले यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहा था 1, वो नहीं मिलेगा। सही बात है, स्विच दबाने से पहले जो सिग्नल मिल रहा था वो अब आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आ रहा है 0। ठीक है, तो अगर इसके साथ में मैं एनसी के साथ में मैं इस T0 एनसी के साथ में मैं M0 भी लगा दूंगा, तो सप्लाई पास नहीं होगी जब तक कोई M0 को ऑन ना कराए। और M0 कब ऑन होगा? जब X0 प्रेस होगा। इसीलिए हम इसका साथ में यूज कर लेते हैं, ताकि बटन दबाने के 10 सेकंड के लिए, जैसे बटन दबाया उसके बाद 10 सेकंड के लिए आपको आउटपुट मिले, तब आप इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इसके लिए अगर हम लोग वेवफॉर्म बनाएंगे तो फिर इस तरह की वेवफॉर्म बनेगी। ये है जितना टाइम आपने सेट किया है। अगर मान लो आपने 10 सेकंड सेट किया है, तो 10 सेकंड के लिए ही आपको आउटपुट मिले, तो ये है आपका सेट टाइम। इतना टाइम आपने सेट किया, उतने टाइम के लिए ही आपको आउटपुट मिले, और इस पॉइंट पे फिर एक्यूमुलेटेड वो 0 हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो एक सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें आपसे कहा गया है कि एक हमारे पास स्टार्ट पुश बटन है जिसका एड्रेस है X0, और एक स्टॉप पुश बटन है जिसका एड्रेस है X1। दोनों वायरिंग में क्या है? NO है। दोनों वायरिंग में अभी NO ही है। आपको क्या करना है, जब इस बटन को प्रेस करके मैं रिलीज करता हूं, तो मुझे आफ्टर 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकंड के बाद एक एलईडी ऑन करानी है 15 सेकंड के लिए, फॉर 15 सेकंड। मतलब ये एलईडी जो है, जब मैं इस बटन को प्रेस करूं तो 10 सेकंड के बाद ऑन हो, 10 सेकंड के बाद ऑन हो, लेकिन 15 सेकंड के लिए ऑन रहे। मतलब 10 सेकंड के बाद 15 सेकंड के लिए ऑन रहे। तो हम क्या करेंगे बताइए? वही सेम प्रोसीजर हम लोग अपनाएंगे। सबसे पहले एक मेमोरी लैच करेंगे, ठीक है, और उस मेमोरी को हम लोग देंगे, उस मेमोरी से हम टाइमर को इनपुट देंगे। पहले 10 सेकंड का एक टाइमर ले लेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे बनाना प्रोग्राम। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 10 सेकंड के बाद एक एलईडी ऑन करानी है। इस एलईडी को सबसे पहले ध्यान रखो, इस एलईडी को 10 सेकंड के बाद ऑन कराना है। फिर हम आएंगे 15 सेकंड के लिए कैसे ऑन कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टार्ट बटन ले लो, X0 M0, और यहां पे ले लिया आपने X1, और यहां पे ले लिया आपने M0। ये मैंने मेमोरी लैच करा ली क्योंकि मैं टाइमर को इनपुट देना चाहता हूं। इस मेमोरी से मैंने क्या किया, एक टाइमर ले लिया T0 K100, ये 10 सेकंड का टाइमर हो गया। अब 10 सेकंड के बाद इस एलईडी को ऑन कराना है। तो 10 सेकंड के बाद अगर एलईडी को ऑन कराना है तो क्या लेना पड़ेगा? 10 सेकंड के बाद। तो ये देखिए, ये थी जो T0 की नॉर्मली ओपन, ये ऐसी बिट है जो बटन दबाने के, बटन जब प्रेस किया तब उसके 10 सेकंड के बाद, जितना आपने टाइम सेट किया है उसके बाद ये ऑन होती है। तो क्या इसका यूज करना पड़ेगा? जी बिल्कुल यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद ये ऑन होने चाहिए, तो इसका यूज कर लेंगे जितना टाइम आपने सेट किया है, और उतने देर के बाद हम एक एलईडी को ऑन करा देंगे। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब एक और पॉइंट आता है कि 15 सेकंड के लिए ही ऑन रहनी चाहिए, उसके बाद बंद हो जानी चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्यों ना 10 सेकंड के बाद एक टाइमर ले लें, एक ऐसा टाइमर ले लें जो 10 सेकंड के बाद ऑन होता हो, लेकिन 15 सेकंड के लिए ऑन हो जाए। तो 10 सेकंड के बाद तो ये बिट ऑन हो रही है, और इसी से एक टाइमर ऑन कर सकते हो। ठीक है, और वो कर लो 15 सेकंड के लिए। ठीक है, वो कर लिया मैंने 15 सेकंड के लिए। ठीक है, इस तरह से इसी से एक टाइमर ले लिया जो 10 सेकंड के बाद 15 सेकंड के लिए ऑन रहे। अब ये 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, 15 सेकंड के बाद ये क्या हो जाएगा, 15 सेकंड के बाद जो इसकी डन बिट है T1, वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो T1 ऑन हो जाएगी 15 सेकंड के बाद।
ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, 15 सेकंड के बाद इस एलईडी को बंद करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस T1 का अगर मैं नॉर्मली क्लोज यहां पे डाल दूं तो भी आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। क्यों, 15 सेकंड के बाद इस पे सिग्नल आएगा 1। ठीक है, जैसे ही ये क्या है, नॉर्मली क्लोज है, जैसे ही 15 सेकंड पूरे हुए इस पे सिग्नल आएगा 1, मतलब ऑन का सिग्नल। नॉर्मली क्लोज पे जब 1 का सिग्नल आता है तो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ओपन हुआ, M0 क्या हो गई, M0 ऑफ हो गई। M0 ऑफ जैसी ही हुई तो ये वाला टाइमर क्या हो गया, ऑफ हो गया। जैसे ही ये टाइमर ऑफ हुआ, ये टाइमर क्या हो गया, ऑफ हो गया। जैसे ही ये टाइमर ऑफ हुआ तो Y0 ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है, ऐसे इसको लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने लॉजिक यहाँ पे बनाया, तो इस तरह से आप इस सिस्टम को बना सकते हो। ठीक है, तो इस सिस्टम को आप अपने आप बना के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे बनाने से कुछ नहीं होता, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार इसकी, तब तक ये कॉन्सेप्ट एनओएनसी वाले ही क्लियर नहीं होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग इनकी करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है, एक ट्रैफिक लाइट का है। इसमें आपको क्या करना है, जब मैं एक पुश बटन को प्रेस और रिलीज करूं तो रेड लाइट ऑन होनी चाहिए मेरी 10 सेकंड के लिए, और आफ्टर 10 सेकंड रेड लाइट बंद हो जानी चाहिए और येलो लाइट ऑन होनी चाहिए। तो क्या ये भी वही सीन है कि 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के लिए ये ऑन रहे, 10 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाए और ये ऑन हो जाए, और ये चले 5 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड ये चले, फिर ये येलो ऑफ हो जाए, ग्रीन ऑन हो जाए 12 सेकंड के लिए। ठीक है, और ये साइकिल रिपीट होनी चाहिए, हमें ये करना है कि ये साइकिल रिपीट में चलनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि मैंने आप क्लास में बताया था, हम लोग एक सिमुलेटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो सिमुलेटर क्या है, FX ट्रेनर है, उसका यूज करके हम इसको करा देते हैं, तो एनिमेशन टाइप में भी आप देख पाते हो उसको। ठीक है, और इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि ये स्क्रीन आप बहुत इजीली HMI में भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आया, मान लो यही सेम सिस्टम है, ये देखिए, ये रेड है, ये येलो है, ग्रीन है। तो आपको सबसे पहले रेड ऑन करानी है, और वो भी 10 सेकंड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आते हैं हम लोग, एडिट लैडर करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जैसे ये सिस्टम आता है, इसको बंद करने के लिए क्या है, क्लिक पे क्लिक कर दो, ये बंद हो जाता है। अब आपको रेड लाइट सबसे पहले ऑन करानी है, तो हम यहाँ से ही पुश बटन ले लेते हैं, ये PB1 ले लेते हैं, और करते हैं LD। ठीक है, राइट, एडिट लैडर करके हम लोग करते हैं LDX20। ये पुश बटन एक मेरे पास हो गया, OUT स्पेस M0 और M0, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं LDIX21। ठीक है, इस M0 से LDM0 मैं लेता हूं एक इंडिकेटर, ये वाला रेड वाला मुझे ऑन कराना है। ठीक है, तो रेड वाला मुझे ऑन कराना है, पर 10 सेकंड के लिए ऑन कराना है। ठीक है, तो 10 सेकंड के लिए अगर ऑन कराना होता है तो क्या करता हूं, मैं टाइमर का नॉर्मली क्लोज यूज करता हूं। तो एक टाइमर ले लेता हूं पहले, T0 के 100। अब ये ऐसे नहीं आता इसमें, तो T0 से पहले क्या लगाना पड़ता है, आउट लगाना पड़ता है, OUT, आउट स्पेस T0 के 100। अब यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा LDI T0, और ये LDM0, और ये मैं ले लूंगा आउट, OUTY0। ठीक है, ये मैं ले लेता हूं यहाँ पे। उसके बाद ये 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगी। तो 10 सेकंड के बाद यानी कि अगला टाइमर चलना चाहिए, जो 5 सेकंड वाला टाइमर है वो 10 सेकंड के बाद चलना चाहिए। तो मैं ले लूंगा LDT0, क्योंकि ये जो T0 की बिट है ये 10 सेकंड के बाद ऑन हो रही है।
इससे मैं अगला टाइमर ले लूंगा 5 सेकंड वाला। तो मैंने ले लिया आउट OUTT1K50, और फिर आप 5 सेकंड के लिए चाहिए तो LDI किसका लूंगा, T1 का लूंगा, और LDT0। तो यहां पर हमने एक सिस्टम बनाया था कि जब नॉर्मली क्लोज ले लोगे तो उतने सेकंड के लिए आपको आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन जो टाइमर का इनपुट है वो आप यहां पे लगा लो, क्योंकि टाइमर के ऑन होने से पहले ये ऑन नहीं होना चाहिए आउटपुट, तो इसीलिए ये हमने यहाँ लगा लिया। जब ये ऑन होगा तभी आगे सप्लाई आगे बढ़ेगी, और 10 सेकंड के बाद ये जो नॉर्मली क्लोज T1 है, ये 5 सेकंड के बाद नॉर्मली क्लोज T1 जो है वो ओपन हो जाएगा। येलो का एड्रेस है Y1। देन अगेन सेम थिंग रिपीट, ठीक है। कन्वर्ट किया, और अगर आप इस प्रोसेस को रिपीट कराना चाहते हो, रिपीट में चलती रहे, तो आपने जो T2 लगाया है, यानी कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो रही है तो T2 का नॉर्मली क्लोज आप यहां पे लगा सकते हो, जिससे क्या होगा, ये T2 ओपन होगा, ओपन होगा तो सारे टाइमर रीसेट हो जाएंगे। जैसे सारे टाइमर रीसेट होंगे तो T2 भी रीसेट होगा, तो ओपन होके फिर से क्लोज हो जाता है। LDI T2 आपने लगा दिया, ठीक है। और अगर आप प्रोसेस रिपीट नहीं कराना चाहते तो ये T2 को यहां लगा देंगे ऊपर, जिससे M0 रीसेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें कब आएंगी समझ में, जब खुद से ही प्रोग्राम बनाओगे आप, तो और ज्यादा आपको, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जैसे मैथ 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 कोडिंग ज्यादातर प्रैक्टिस की होती है, जैसे मैथमेटिक्स होता है, उसी तरह से ये कोडिंग का सब्जेक्ट है, तो इसमें कोडिंग करनी ही पड़ती है, तब जाके बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो आप राइट टू PLC कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आप इसको देखते हैं, स्टार्ट करके रिलीज कर दिया मैंने, और अब आप देखेंगे ये ट्रैफिक लाइट का जो प्रोग्राम है ये आपका बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक से दो, एक टाइमर से दूसरे टाइमर भी कनेक्ट हैं, पहले टाइमर से दूसरा टाइमर, दूसरे टाइमर से तीसरा टाइमर, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कास्केडिंग ऑफ टाइमर। यहाँ पे एक के बाद एक टाइमर कनेक्ट रह रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको ही कहते हैं कास्केडिंग, इंटरकनेक्शन ऑफ टाइमर। तो कास्केडिंग काउंटर्स में भी आएगी अभी आपके, तो आप यहाँ पे प्रोसीजर देख सकते हैं, ठीक है। और अपने आप इस चीज को प्रैक्टिस करने का बहुत ट्राई ट्राई करिएगा, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर।